Hey everyone, this is Meghna and I welcome you to the fifth and last episode of my series The Basic Concepts of Advait Vedant। तो आज के वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट्स की चर्चा होगी वो मैंने लर्न किए हैं फ्रॉम टू टीचर्स ऑफ अद्वैत वेदांत हु आर टू मच क्लोज टू माय हार्ट, और वो है जे कृष्णमूर्ति एंड आचार्य प्रशांत। तो जब भी अध्यात्म की बात आती है, जब भी वेदांत की बात आती है, तो जो एक सबसे आखिरी उद्देश्य होता है, एक मूल उद्देश्य होता है वेदांत का, भगवत गीता का या किसी भी आध्यात्मिक साहित्य का, किसी भी शास्त्र का, वो होता है मुक्ति। जब भी अद्वैत वेदांत में मुक्ति की बात होती है या कोई भी उपनिषद के ऋषि मुक्ति की बात करते हैं तो उनका मतलब मरने के बाद मिलने वाली मुक्ति से नहीं होता, उनका मतलब होता है इसी जीवन में मुक्ति से, जिसे उपनिषद के ऋषि बार बार जीवन मुक्ति के नाम से संबोधित करते हैं। तो क्या है ये मुक्ति? तो जब भी ये शब्द आपके सामने आए तो एक जो मेन सवाल आपके मन में उठना चाहिए वो ये कि अगर मुक्ति है, अगर मुक्ति का जिक्र बार बार किया जा रहा है तो वो कोई कॉन्सेप्ट बस नहीं है, वो किसी चीज से मुक्ति की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर मुक्ति आ रही है तो कोई चीज होनी चाहिए जिससे मुक्ति की बात हो रही है। तो कोई ऐसी चीज जरूर होगी जो कि हर एक ह्यूमन बीइंग को परेशान करती है एक तरीके से, और वो हर इंसान के लिए वैलिड है एक तरीके से, और वो चीज अगर नहीं है तो मुक्ति का भी कोई मतलब हो नहीं जाता, राइट? और इसी चीज जिससे हमें मुक्ति चाहिए, इसी का जिक्र आता है कहीं ना कहीं भगवत गीता के अध्याय 3 श्लोक नंबर 30 में, जिसमें कहा जा रहा है मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। तो जब ये शब्द आता है विगत ज्वर, मतलब कि ज्वर को छोड़ देना, तो कहीं ना कहीं ये श्लोक इस तरफ इशारा कर रहा है कि ये ज्वर ही है जो कि इंसान को आगे बढ़ने से रोक रहा है, युद्ध करने से रोक रहा है। तो फिर ये ज्वर ही हुआ जिससे हमें मुक्ति चाहिए। और इसी बात को अगर आप और अच्छे से समझना चाहे तो अगर आप बोधिसत्व के सिद्धांतों को समझेंगे, गौतम बुद्ध के द्वारा दिए हुए सिद्धांतों को समझेंगे, और बार बार अध्यात्म में भी तापत्रय की बात होती है, विच इज द 3 टाइप्स ऑफ फीवर। तो जब भी अध्यात्म मुक्ति की बात करे, लिबरेशन की बात करे, तो वो इसी फीवर से, इन्हीं 3 टाइप्स के फीवर से मुक्ति की बात कर रहा है। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि फीवर का मतलब क्या है, ज्वर का मतलब क्या है। यहाँ पे इसी फीवर का एक और बहुत ही प्रचलित नाम है जो कि है दुख। लेकिन क्योंकि अगर हम दुख कहते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगता। जब भी आप दुख कहते हो ना तो वो कहीं ना कहीं इंसान को ना इस मोड में डाल देता है कि यार डिप्रेशन की बात हो रही है क्या, मुझे तो डिप्रेशन है ही नहीं। तो कई बार ना कुछ एक शब्द बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसी एक पूरे कॉन्सेप्ट को, एक पूरी चीज़ को डिफाइन करने के लिए। तो दुख काफ़ी छोटा वर्ड है या लिमिटेड वर्ड है आई वुड से, अगर आप उस चीज़ को डिफाइन करना चाहोगे जिससे कि मुक्ति चाहिए। तो उस हिसाब से देखिए तो ज्वर थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से डिफाइन कर रहा है उस चीज़ को जिससे मुक्ति चाहिए। तो क्या है ये फीवर? ये फीवर है डेली लाइफ में होने वाला इंसान को वो सारी अपूर्णताएं, वो सारी शुद्धताएं, वो सारे दुख जो उसको अचानक से हो जाते हैं, महसूस होने लग जाते हैं जब भी वो कुछ भी आगे अलग करना चाहे या आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहे। तो कि आपका सपोज झगड़ा हो रहा है किसी से फॉर एग्जांपल, और झगड़े के बीच में आपको पता चल गया कि यार मेरी गलती थी, आपके पार्टनर से झगड़ा हो रहा है, आपको बीच में पता चल गया कि यार मेरी गलती थी, कहीं ना कहीं शायद मैंने गलत चीज़ के लिए इस पे चिल्ला दिया। लेकिन झगड़ा होते होते अब बीच में आपको रियलाइज़ हो रहा है उसकी बातें सुन के, उसके तर्क सुन के सामने वाले की कि हाँ यार मेरे को मेरी गलतियाँ दिख रही हैं, ये वाली गलतियाँ थी मेरी। लेकिन ये जानते हुए भी आप कहीं ना कहीं जब एक्सेप्ट करना चाहते हो तो कुछ रोकता है आपको अंदर से, एक फेवरिश सा लगता है, एक दुख नहीं कह सकते उसको एग्जैक्टली, वो दुख भी होता है, वो फीवर भी होता है, कुछ तो कॉम्बिनेशन सा होता है जो रोकता है आपको आगे बढ़ने से, जो कि कहता है कि नहीं यार एक्सेप्ट मत कर मत कर। और ये जो फीवर है ये हमें हर जगह देखने को मिलता है, हर जगह। जहाँ भी कोई चीज़ आसान होती है पाना वहाँ पे ये फीवर नहीं आता, लेकिन जहाँ पे भी मेहनत करनी पड़ती हो, अपने आलस को छोड़ना पड़ता हो, तो हम ये फीवर महसूस करते हैं अचानक से। या एक और एग्जाम्पल अगर आप इसको समझने का देखें तो कि जैसे आपको पता है कि आप जब इस टाइप का बिजनेस करेंगे तो आप खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। ये बिजनेस है जो आप लाइफ में करना चाहते हैं, तो आपको पता है कहीं ना कहीं कि यार जब मैं ये वाला धंधा करूँगा तो मैं खुश रहूँगा, आनंदित रहूँगा, नो मैटर व्हाट रिजल्ट्स आए, लेकिन मैं खुश रहूँगा और यही काम मैं करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अभी लग रहा है कि यही दुनिया के लिए सही है और वो
काफी लोगों को हेल्पफुल भी रहेगा। लेकिन द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग द फर्स्ट स्टेप टू डू दैट वर्क, टू स्टार्ट दैट बिजनेस, तभी कुछ एक अलग सा आपको अंदर से महसूस होगी, एक अंदर से ऐसे कशिश सी आएगी कि नहीं 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 नहीं, नहीं रुक जाओ, मत करो मत करो मत करो, मैं छोटा हूँ, मैं अपूर्ण हूँ, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास लिमिटेड नॉलेज है। अरे तुम फेल हो गए तो क्या हुआ, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लड़की कैसे मिलेगी, शादी कैसे होगी, या लड़का कैसे मिलेगा, शादी कैसे होगी, या तुम लड़की हो तो मत अभी मत करो, ये एज नहीं है, अभी तुम बच्चे पैदा करो, नहीं नहीं तुम ये नहीं कर सकती, या कुछ भी। अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुमने ये मत पढ़ो, ये मत पढ़ो, क्योंकि ये पढ़ने से तो मार्क्स नहीं आएंगे। तुम ऐसा नॉलेज गेन करके क्या करोगे जिससे मार्क्स ना आते हो, बस तुम्हारे को खुद को एक मौज आती हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो चीज होती है अंदर से एक खालीपन, जो कि बाय डिफॉल्ट इंसान महसूस करता है जब से वो पैदा होता है, यही होता है वो ज्वर, वो फीवर, जिससे कि मुक्ति चाहिए होती है हमें, क्योंकि तभी हम मुक्ति की बात कर रहे हैं ना, वरना पॉइंट ही क्या था। अगर मरने के बाद ही सबको मुक्ति मिलनी है तो पॉइंट ही क्या है उस चीज को डिस्कस करके। फिर आप मत कीजिए डिस्कस, मत पढ़िए उपनिषद, देयर इज नो पॉइंट। उसकी बात ही इसीलिए हो रही है ताकि इंसान को ये पता चल सके कि उस फीवर से मुक्ति पॉसिबल है। तो क्यों जाने हम कि कितने टाइप के फीवर होते हैं, राइट? क्योंकि अगर आपको आपके दुख से मुक्ति चाहिए, अगर आपको आपके ज्वर से मुक्ति चाहिए, तो जो उसका सबसे पहला प्रिंसिपल होता है वो ये कि आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ आपको दुख है, अभी आप ज्वर में हैं। और दूसरा स्टेप होता है ये आइडेंटिफाई करना कि कौन से टाइप का आपको फीवर है, कौन से टाइप का आपको ज्वर है। क्योंकि जैसे आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि यार ये वाला ज्वर मुझे है, तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी बुद्धि वो सोल्यूशन दे देगी आपके अंदर से कि ये आप करोगे तो आपका वो ज्वर चला जाएगा, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये दो स्टेप्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। पहला ये एक्सेप्ट करना कि हाँ मैं दुखी हूँ, क्योंकि काफी लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि वो दुखी हैं। वो इसी सेल्फ प्राइड में जीते भी हैं जिंदगी भर और मर भी जाते हैं कि मैं दुखी हो ही नहीं, मैं खुश हूँ, मुझसे ज्यादा पॉजिटिव और खुश इंसान कोई हो ही नहीं सकता। तो वो पहले ही स्टेप में फेल हो जाते हैं। तो जो सबसे पहला ताप या दुख होता है वो होता है आदि भौतिक, दूसरा होता है आदि दैविक और तीसरा होता है आध्यात्मिक। तो जो पहला फीवर होता है आदि भौतिक, वो क्या होता है उसको समझने के लिए आप एक वर्ड में उसको समझ सकते हो, तो वो होता है ज्ञात दुख। मतलब कि वो सारे दुख, वो सारे बंधन जो आप जान सकते हो, जो आपको पता है कि आपको हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जब मैं यूट्यूब स्टार्ट करने के पहले जॉब कर रही थी, ठीक है, तो अच्छी खासी जॉब थी, बहुत पैसे आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी लाइफ में, बिल्कुल आ रहे हैं पैसे, कंजम्पशन चल रहा है, सब चल रहा है। लेकिन मुझे एक दुख सा फील होता था हमेशा अपने अंदर कि यार चीज़ें सही नहीं हैं, और भले ही पैसे आ रहे हैं, भले ही कंजम्पशन हो रहा है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं खुश नहीं हूँ, मैं कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस चीज़ से। तो ऐसे स्टेट में जब मैंने थोड़ा और जोर डाला, जब और उस चीज़ को जानने की कोशिश करी, तो मुझे ये साफ साफ दिख गया कि कहीं ना कहीं ये जॉब ही है जो कि रोक रहा है मुझे शांति पाने से। और ये वो टाइम है जब मैंने कोई आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि कुछ बंधनों को जानने के लिए आप कोई टेक्स्ट पढ़ लोगे या स्क्रिप्चर पढ़ लोगे तो ही वो आपको समझ आएंगे, नहीं। आप आपके जनरल एक्सपीरियंस में भी कुछ दुख हैं जिनको जान सकते हो कि यार मैं अगर सैड फील कर रहा हूँ तो उसका रीजन ये है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो सकता है किसी रिलेशनशिप में आप बहुत दुखी हो, आप बहुत छुपाने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं आपका पार्टनर खराब नहीं है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन इंटरनली आपको कहीं ना कहीं ये डीप इनसाइड पता है कि आपका पार्टनर ही आपके दुख का कारण है। और क्योंकि आप उससे ब्रेकअप करना बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसीलिए आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। लेकिन अगर आप इंटेरोगेट करोगे, सेल्फ इंक्वायरी करोगे, दैट्स व्हाई सेल्फ इंक्वायरी इज इम्पोर्टेंट, राइट, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये रीजन है जिस वजह से मैं दुखी हूँ। दूसरा होता है आदि दैविक ताप, जिसे अज्ञात भी कहा जाता है। अज्ञात ताप मतलब ऐसे दुख, ऐसा ताप जिसका आपको पता नहीं है। ऐसा नहीं कि पता चल नहीं सकता, लेकिन आपको अभी पता नहीं है, लेकिन पता चल सकता है। इसे कई बार इसीलिए लोग सबकॉन्शियस माइंड से भी रिलेट कर देते हैं और ऐसा बोलते हैं कि ये वो ताप है या वो बंधन है जो कि डीप इनसाइड आपके सबकॉन्शियस में स्टोर्ड रहता है, उसके रीजंस कहीं ना कहीं कि उससे कैसे निकलना है। लेकिन क्योंकि कॉन्शियस आपकी लाइफ में डेली वो चीजें हो नहीं रही होती है, कॉन्शियस जो आपका माइंड है उसमें वो करंट में वो डेटा स्टोर नहीं होता है, इसीलिए प्रेजेंट मोमेंट में कहीं ना कहीं आपको उसका रीजन ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगता है, या कई बार आप भूल जाते हो कि उसका रीजन क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि
कई लोग जैसे एंजाइटी का शिकार होते हैं या डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और जब वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ना, या आप एनिमल मूवी अगर आपने देखी होगी तो उसमें भी रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है, तो उसके साथ क्या होता है कि बचपन में उसके पापा उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे, जिस वजह से बड़े होने तक वो एक अधूरा अधूरा महसूस करता था दुख, और वो फिर एग्रेशन बन के निकला उसके आसपास के लोगों में या उसकी पत्नी को टॉर्चर करने में। तो ऐसे केसेस में जब जो विक्टिम है वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, तो वो कई बार उसको उसकी बचपन की घटना याद दिला के बोलता है कि यार बचपन में तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था, या तुम्हें कोई चीज बोल के डराई गई थी और जो अनसॉल्व रह गई ग्रेजुअली टाइम के साथ, और इस वजह से अभी तुम उस चीज को ना अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। वो कहीं ना कहीं वो एक छुपा हुआ डर है जो तुम्हारे अंदर बैठ गया है, और उसका रीजन तुम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम उससे निकल नहीं पा रहे हो, खुद को डिसॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो क्योंकि हम उसका रीजन जान नहीं पाते, क्योंकि उसका कारण नहीं जान पाते, तो इसीलिए फिर पहले के जमाने के लोगों ने उसे आदि दैविक का नाम दे दिया। लेकिन उसमें कुछ भी मिस्टिसिज्म नहीं है, कुछ भी उसमें मिस्टीरियस नहीं है कि उसका नाम क्योंकि आदि दैविक है तो उसका मतलब आप ये निकाल लें कि इसमें कुछ दैवीय घटना जो है वो शामिल है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो तीसरे टाइप का फीवर होता है वो है आध्यात्मिक, जिसे अज्ञेय भी कहा जाता है। अज्ञेय का मतलब कि वो जिसे जाना नहीं जा सकता। जैसा कि मैंने फर्स्ट एपिसोड में बताया था अपने कि आत्मा या ब्रह्म वो है जो कि अज्ञेय होती है, जिसे जाना नहीं जा सकता। तो अज्ञेय का मतलब ये होता है। तो उस तरीके से देखें तो आध्यात्मिक दुख जो होता है वो भी वैसा ही होता है कि उससे जाना नहीं जा सकता, हम उसे जान ही नहीं सकते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे देह के साथ बाय डिफॉल्ट हम में मौजूद होता है जब से हमारा जन्म होता है। वो किसी एक्सपीरियंस का नतीजा नहीं होता, सबकॉन्शियस या कॉन्शियस की हमारे में आ गया है। वो बाय डिफॉल्ट हर इंसान के साथ मौजूद होता है जिसने भी जन्म लिया है एज अ ह्यूमन बीइंग। और यही रीज़न है कि सेकंड एपिसोड में जो मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट खुद को अपूर्ण महसूस करता है। तो जब कहीं ना कहीं इंसान इतनी ज़्यादा सेल्फ इंक्वायरी कर लेता है अपने डीप में कि वो आदि भौतिक दुखों से भी दूर जाने की कोशिश करने लगता है या धीरे धीरे करके उनको काटने लगता है, और सेल्फ इंक्वायरी करते करते कहीं ना कहीं अपने आदि दैविक दुखों को भी जान जाता है और उसको भी धीरे धीरे काटने लगता है। और सब सारे दुखों को काटने के बाद वो इस नतीजे में पहुंचता है, या उपनिषदों के ऋषि भी इस नतीजे में पहुंचे कि उन्हें पता चला कि वेट, हर चीज जब दूर हो जा रही है, सारे बंधन जब मैं काट दे रहा हूँ, फिर भी कुछ है, फिर भी एक लोनलीनेस है, फिर भी जो जय कृष्ण मूर्ति कहते हैं लोनलीनेस, या आचार्य प्रशांत कहते हैं दुख, तो फिर भी वो एक खालीपन है, एक अपूर्णता है जो रह जाती है। जैसे कि वो अपूर्णता हमारे बॉडी के साथ ही जुड़ी हुई हो, चिपकी हुई हो, जैसे कि वो अपूर्णता जब तक हमारी बॉडी है तब तक हमारा पीछा ही ना छोड़े, उसी को कहा जाता है आध्यात्मिक दुख। अब अध्यात्म का मतलब होता है अधि आत्म, मतलब अपने आत्म को अधिकता से जानना, गहराई से जानना, अधिक अधिक जानना। तो अब क्या इसका मतलब ये है कि इसको जाना नहीं जा सकता तो हम इसका छुटकारा ही नहीं प्राप्त कर सकते, या कभी भी इससे छूट ही नहीं सकते, इस दुख से ये चिपका ही रहेगा हमारे साथ? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। इस दुख से भी छुटकारा पॉसिबल है, और इसीलिए लिखे गए हैं उपनिषद, इसीलिए लिखे गए हैं वेद, क्योंकि वेद का मतलब भी होता है वेदना। वेदना से आया है वेद शब्द, जो द वेदास हैं वो वेदना शब्द से आया है, जिसका मतलब ही होता है दुख। तो जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इस आध्यात्मिक दुख को ही संबोधित करते हैं, उसका सल्यूशन बताते हैं एक 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 करके। तो जब इंसान धीरे धीरे अपने सारे बंधनों को पहचान के काटने लगता है, एक एक करके सब कुछ काटने लगता है, तब वो एक पॉइंट पे पहुंच जाता है कि वो ये समझ जाता है कि यार ये अहम ही है जो कि दुख है। जब तक मैं इस अहम को बदलूंगा नहीं, जब तक ये अहम का अहंकार धीरे धीरे टूटेगा नहीं लेयर बाय लेयर, तब तक मैं अपने दुख से भी रिलीज नहीं हो पाऊंगा। और तब उसका वो इनर टर्न आ जाता है, जब वो भीतर की तरफ मुड़ जाता है, अपनी तरफ मुड़ जाता है, जब उसको समझ आ जाता है कि यार बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मुझे दुख से मुक्ति दिला सकता है, या बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे इस इनर हॉलोनेस को पूरा कर सकता है। एक ही तरीका है जिससे मैं इस दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकता हूँ, और वो है धीरे 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 मेरे अहंकार के बबल को काट के। और वहीं पे आता है आत्मज्ञान या सेल्फ इंक्वायरी, जब आप धीरे धीरे अपने मन को समझने लगते हैं कि यार ये मोमेंट्स है जब मैं जेलस होता हूँ, ये मोमेंट्स है जब मैं ज़्यादा मोह में पड़ जाता हूँ, ये मोमेंट्स है जब कोई मुझे बेवकूफ़ बना जाता है, ये मोमेंट्स है जब मैं फिसल जाता हूँ, ये मोमेंट्स है जब मैं अंदर से डर जाता हूँ, ये मोमेंट्स है जब जो ट्रिगर होते हैं तभी मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूँ।
और क्योंकि जब आप जान जाओगे उन ट्रिगर पॉइंट्स को तो ऑटोमेटिकली वो कट जाती है। इस चीज़ को जे कृष्णमूर्ति इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बिल्कुल निचोड़ ले रही है ना, बिल्कुल आपको जकड़ ले रही है, अगर आप उससे दूर जाना चाहते हो, उससे डिसॉल्व होना चाहते हो, अलग होना चाहते हो, तो स्टार्ट गिविंग अटेंशन टू दैट पर्टिकुलर मोमेंट। जैसे आप अटेंशन दे दोगे, जान जाओगे उस चीज़ को, तो आप अपने आप डिसॉल्व हो जाओगे, अपने आप दूर हो जाओगे। तो आत्मज्ञान वही है कि जानना, जानो कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि अहंकार बढ़ा रही है आपका, ईगो बढ़ा रही है आपका। और जैसे आप उसको जान जाओगे, वही वो तरीका है धीरे धीरे उसके लेयर्स को काटने का, अहंकार के लेयर्स को कम करने का। और ये ग्रेजुअल होती है, तभी उपनिषद कहते हैं कि नेति नेति, मतलब न इति न इति, ये भी नहीं वो भी नहीं। तब वो एक पॉइंट आएगा कि धीरे धीरे आपको एक रिलैक्सेशन फील होने लगेगी, धीरे धीरे आपकी आंखों से एक तेज आने लगेगा। जैसे जैसे आपका अहंकार कम होते जाएगा, आपकी आंखें भी उतनी विनम्र होती जाएगी, आपका चेहरा भी उतना तेजमान होता जाएगा, या एक हल्कापन आपको महसूस होते जाएगा। लेकिन बिना खुद के अहम को देखे, अपने इनर सेल्फ को काटे, वो पॉसिबल नहीं है। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है, यही होती है द प्रोसेस ऑफ लिबरेशन या द प्रोसेस ऑफ मुक्ति। तो यहाँ पे फिर सवाल ये आता है कि क्या कंप्लीट लिबरेशन पॉसिबल है, कि यार बिल्कुल भी मुक्ति मिल जाए, हर चीज़ से कोई भी दुख ना बचे? तो देखिए, वो जो एक अंतिम जो चीज़ है जिसको एनलाइटनमेंट कहते हैं, वो तो तभी पॉसिबल है, या बिल्कुल हर चीज़ से मुक्ति, जब ये बॉडी ही ना रहे। जब तक ये बॉडी है तब तक 100% आपको इस दुख से जो है छुटकारा नहीं मिल सकता। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि 99.9% छुटकारा नहीं मिल सकता। तो क्योंकि 99.9% छुटकारा हमारे खुद के हाथ में होता है, अहम के हाथ में होता है। जब ये अहम देख लेता है कि वो झूठा है, वो खुद ही एक बहुत बड़ा झूठ है, तब वो उस 99.9% तक पहुंच सकता है। और उसी का ट्राई हमें करना होता है। वही प्रोसेस कहलाती है मुक्ति, वही प्रोसेस कहलाती है लिबरेशन। So that was it for this video guys। भले ये लास्ट एपिसोड था मेरी सीरीज का, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी वाले कॉन्सेप्ट के वीडियोस और भी आएंगे फ्यूचर में, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग विच इज अनंत, विच कैन नेवर एंड। अगर आपने पिछले 4 एपिसोड्स चेकआउट नहीं किए हैं तो आप उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हो, तो आपको ये वाला एपिसोड और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो मिलते हैं ऐसी किसी एक और एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सेल्फ इंक्वायरी करते रहिए।